नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। देखिए, टीवी में, अखबार में बहुत जगहों पे आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन क्या होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड? वास्तव में क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सभी हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ किन पदार्थों से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनके क्या नुकसान हैं, और क्या सावधानी रखनी चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के समय, वो इन सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो देखिए हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है और बहुत सारे खाद्य पदार्थों में नहीं मिलता है, कुछ खाद्य पदार्थों में मिलता ही है। तो इसलिए इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, यदि बात की जाए तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अल्फ़ा निलोनिक एसिड जो ओमेगा पौधों में पाया जाता है, जबकि DHA जो होता है वो, और EPA ये ओमेगा पशु खाद्य पदार्थों में होता है। और ये जितने भी तीनों फैटी एसिड हैं, जिन्हें आप ALA, DHA और EPA के नाम से जानते हैं ओमेगा में, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और यदि आप इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं तो एक तो शरीर स्वस्थ बना रहता है, हार्ट की बीमारियों से बचे रहते हैं। जिन लोगों का फैट कम नहीं हो रहा होता है, यदि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट को ये इतना बढ़ा देता है कि जिन लोगों को मोटापे की समस्या है उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ के भी अगर आप कभी इंटरव्यूज़ सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लेते हैं। शरीर को जमा बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो देखिए, क्या बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। देखो, ये त्वचा को मुलायम बनाता है, नमी से युक्त बनाता है, झुर्रियों से मुक्त होता है। देखिए, मैंने अपनी खुद की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया है जिनके चेहरे पे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा थे, और त्वचा को, जिनके आप कह सकते हैं ना डिहाइड्रेशन की वजह से त्वचा बहुत सूखी सूखी रहती थी और मुहासे बहुत आते थे, उन लोगों को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य की रोशनी जो होती है, सनलाइट होती है, इससे जो हमारी स्किन को जो नुकसान पहुंचता है उससे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बचाता है। और यही वजह है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना पसंद करते हैं। इवन उनके डाइटिशियंस भी उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए कि गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं ओमेगा 3 फैटी एसिड के सेवन करती हैं, उससे इनका जो शिशु होता है वो निरोगी रहता है, और जो माइंड और फिज़िक है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी डॉक्टर की सलाह पे यदि ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हार्ट में। ये पर्सनल मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, उन लोगों के जिनके जो लोग डॉक्टर से दवाइयाँ लेते थे ब्लड को पतला बनाने की, कितनी बार होता है ना जो इनके ब्लड की वेसल्स में, धमनियों में खून जमने लगता है, तो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बजाय डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, और उन दवाइयों का क्या असर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जिसकी पर्याप्त मात्रा यदि सही ढंग से आप लेते रहें तो हृदय संबंधित रोग तो कम होते ही होते हैं। जिन लोगों को हृदय का जो है ब्लड, उसको पतला बनाए रखने के लिए डॉक्टर्स दवाई देते हैं, उनके साथ साथ आप डॉक्टर की सलाह पे यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लें तो हृदय संबंधित सभी जोखिमों से रक्षा करता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि मोटापे के लिए तो फ़ायदेमंद है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके सेवन से जिन लोगों की रेटिना में प्रॉब्लम होती है उस तक में सुधार देखा गया। आँखों की रेटिना सुस्त रहती है, आँखों से संबंधित परेशानी की जो भी बढ़ती एज में संभावना होती है उसको भी ये 50% तक रिड्यूस करता है। इसके अलावा यदि उच्च रक्तचाप की बात की जाए तो देखिए, हृदय के लिए तो अच्छा है ही। ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो मेन काम होता है वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करना, और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल अर्थात HDL के लेवल को बढ़ाता है। रक्त के थक्के जो शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे मैंने पहला भी बताया कि ब्लड को पतला करता है, तो ओमेगा 3
फैटी एसिड जो होता है वो ब्लड के थक्के नहीं बनने देता, साथ ही साथ सूजन की समस्या को कम करता है और धमनियाँ बहुत अच्छे से काम करती है। मतलब जो आपकी ब्लड की वेसल्स हैं वो बहुत अच्छे ढंग से काम करने लगती हैं, ब्लड का फ्लो अच्छा करता है और आपकी आँखों के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपकी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके शरीर में एक तरह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। इसके अलावा मस्तिष्क के लिए माना जाता है कि जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, उन लोगों के, अल्जाइमर के पेशेंट के लिए, और जो लोग जिनका आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करते, टेंशन बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, उन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रिड्यूस करता है। मस्तिष्क जो है इसकी वजह से देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है उसको पानी के बजाय फैटी एसिड्स और खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं उनका जो दिमाग होता है वो अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा काम करता है, टेंशन्स कम होती है और स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो लिवर के फैट को कम करता है। देखिए, लिवर के फैट की ज़्यादातर कोई दवाई नहीं होती, कोई ऐसा विशेष इसका उपचार नहीं होता, लेकिन यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते रहते हैं तो लिवर का जो फैटी होने की प्रॉब्लम है उसको रोकता है, लिवर की सूजन को कम करता है, लिवर के लिए तो वरदान की तरह काम करता है। इसके अलावा हड्डियों व जोड़ों के रोग में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खासकर जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया से पीड़ित हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, हड्डियों की शक्ति में सुधार लाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। यह गठिया में भी मदद करता है। ओमेगा 3 की खुराक लेने वाले मरीजों के अनुसार ये जोड़ों के दर्द में कमी लाता है, मांसपेशियों में मजबूती देता है और इतना ही नहीं, यह पीठ दर्द और जकड़न आदि परेशानियों में भी राहत देता है। अब बात होती है कि किन चीज़ों में पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस के अनुसार, तो निम्न खाद्य पदार्थों में यदि हम बात करें तो ओमेगा फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर हम बात करें कि शाकाहारी चीज़ों में किस में मिलता है, तो अलसी में, अखरोट में, सोयाबीन के तेल में, सरसों में, मेथी के बीज में, काले चने में, लाल वाले राजमे में, सहजन की पत्तियों में, पालक में, ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट स्रोत होता है, इसके अलावा एक जो बहुत अच्छा मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो फ्लैक्सीड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। और इससे भी ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो मिलती है मछलियों से, सैल्मन मछलियों से। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो सबसे बेस्ट तरीके वाला आपको मिलता है और इससे आपकी जो त्वचा है वो तो यंग बनी ही रहती है। आपके लिवर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए और आपके मस्तिष्क के लिए, देखिए मस्तिष्क अगर अच्छा काम करता है तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा सैल्मन मछली के साथ साथ टूना मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे बेस्ट क्वालिटी का पाया जाता है। इसके अलावा देखिए, यदि बात की जाए कि किन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं लेना चाहिए, देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, जिन लोगों को रक्तस्राव होने की परेशानी है या उनका ब्लड ऑलरेडी बहुत पतला है, उनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को आंतों से संबंधित समस्या है वो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का कोई भी दवाई बिना खुद डॉक्टर बने नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कुछ भी ना लें। इसके अलावा जिन लोगों का बीपी लो होता है और जो लोग लो बीपी को सही करने की दवा लेते हैं, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मछली के तेल से बनी दवाओं को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें कि यदि आपके शरीर में रक्त शर्करा का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है इसकी वजह से, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह पर ही लें।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।